राधे राधे सभी मित्रों को। आज अपना टॉपिक है भारतीय संविधान सभा और संविधान सभा में भीमराव अंबेडकर जी का योगदान। ये आरपीएससी सेकंड ग्रेड जीके के पेपर में लगता है ये टॉपिक। तो इसका अपन पहले संवैधानिक विकास के बारे में बात करेंगे कि संविधान का विकास कैसे हुआ था, कौन कौन से एक्ट लागू किए गए थे और कौन से जो अधिनियम बनाए गए और किस अधिनियम के द्वारा और किस एक्ट के द्वारा भारतीय संविधान सभा का निर्माण किया गया। तो देखिए मित्रों, सबसे पहले अपन बात करेंगे संवैधानिक विकास दो भागों में किया गया था। पहला था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत। 1773 से 1853 तक, 1773 से लेकर 1853 तक। और अगला दूसरा था कि ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत भारत में कब किया गया, जब 1857 की क्रांति हो चुकी थी, उसके बाद 1858 से लेके 1947 तक, 1858 से 1947 तक। मैं बिल्कुल ही आपको बढ़िया तरीके से जो मूल पुस्तकें हैं, राजस्थान बोर्ड की जो किताबें चलती हैं उसके अकॉर्डिंग ये सब उसी में से बनाकर ये तैयार किया गया है। सारा मैटर आपको उसी के हिसाब से तैयार करवाया जा रहा है कि जिस प्रकार आप जो प्रश्न पूछ रहे हैं ना, उसी के अकॉर्डिंग मैं आपको ये चीज़ें बता रहा हूँ। आप ध्यान से देखें और आराम से इतनी पढ़ाई करें, देखना बहुत अच्छे तरीके से आपके समझ में आएंगी चीज़ें। तो देखिए प्रमुख एक्ट हैं। सबसे पहले तो है रेगुलेटिंग एक्ट 1773, रेगुलेटिंग एक्ट 1773। अगला है पिट्स इंडिया एक्ट 1784, पिट्स इंडिया एक्ट 1784। मैंने जिस चीज़ को हाईलाइट कर रखा है ना, वो बड़ी इंपॉर्टेंट है, ये इस चीज़ का ध्यान रखना आप, ठीक है भाई। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में और पिट्स इंडिया एक्ट 1784 में ये तैयार किए गए। अगला है चार्टर एक्ट। चार्टर क्या होता है कि जो राजलेख, चार्टर का मतलब होता है राजलेख, मतलब राजा का लेख, डायरेक्ट राजा का लेख। तो ये कई तैयार किए गए थे। सबसे पहले चार्टर एक्ट 1793, सबसे पहले तो 1793 में किया गया। उसके बाद है चार्टर एक्ट 1813 में, फिर चार्टर एक्ट है 1833 में, फिर चार्टर एक्ट ही 1853 में। तो ये तो हैं ब्रिटिश इंडिया ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत जो तैयार किए गए। फिर जो ब्रिटिश राजाएं थे, उनके अंतर्गत कौन कौन से अधिनियम या प्रबंधन किए गए जो संविधान सभा का निर्माण करने के लिए, भारत की संविधान सभा के लिए। तो सबसे पहले तो है, देखिए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मतलब कई प्रकार के एक्ट, कई प्रकार के मिशन तैयार किए गए। उसके बाद फिर लास्ट में कैबिनेट मिशन के द्वारा भारतीय संविधान सभा की निर्माण किया गया था। तो वो देखो पूरी चर्चा करेंगे पूरी आगे, है ना। तो आप देखिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858, इंडियन काउंसिल एक्ट 1861। ये सभी आपको ये याद रखनी है, जो भी सन है ना, ये यादें रखनी है। एक साथ जब भी मैंने लिख कर दे दी कि आपको ये तुरंत याद हो जाएंगे, 2-4 बार दोहराओगे ना तो याद हो जाएंगी। तो अब क्या है कि पूछ रहे हैं कि भाई आपको मिलान वाले प्रश्न दे दिए, ये दे दिया और फिर इधर उधर करके मैं भी आपको ये प्रश्न भी करवा दूंगा, आप चिंता न करें भाई। ये जैसे टॉपिक कंप्लीट होगा, जो भी कथन कारण के, मिलान के, जो इस प्रकार जो इस समय प्रश्न पूछे जा रहे हैं ना, जिस प्रकार से, वो उसी हिसाब से मैं आपको प्रश्न करवा दूंगा। आप पहले टॉपिक क्लियर कर लीजिए, उसके बाद मैं आपको प्रश्न और आंसर भी करवा दूंगा, ठीक है मित्रों। तो देखिए इंडियन काउंसिल एक्ट 1892 में, इंडियन काउंसिल एक्ट 1892 में, भारत परिषद अधिनियम 1909 और भारत सरकार अधिनियम 1935, भारत सरकार अधिनियम 1935। फिर अगला है अगस्त प्रस्ताव 1940। तो 8 अगस्त को, अगस्त प्रस्ताव कब हुआ था? 8 अगस्त 1940 को, 8 अगस्त 1940 को। उसके बाद क्या आया कि क्रिप्स मिशन, कौन सा मिशन आया था? क्रिप्स मिशन आया था। वो क्रिप्स मिशन किसने भेजा था? कि जो ब्रिटिश प्रधानमंत्री थे ना, ब्रिटिश प्रधानमंत्री चर्चिल ने भेजा था। ये एक सदस्यीय आयोग था। सर स्टैफोर्ड क्रिप्स को वहाँ भारत में भेजा गया कि आप भारतीय संविधान सभा के लिए वहाँ पर जाकर उनको समझाइए कि कैसे क्या करना है, और वो आगे चर्चा की गई। तो उसके अंदर क्या था कि ब्रिटिश प्रधानमंत्री जो चर्चिल थे ना, उन्होंने यहाँ पे एक मिशन भेजा था तैयार करके, ठीक है। कब भेजा था? 23 मार्च 1942 को। इस सन को याद रखना,
क्रिप्स मिशन 23 मार्च 1942, 23 मार्च 1942। तो फिर ये भारत में आ गया। फिर भारत में आने के बाद क्या हुआ कि भारत वाले तो उनसे चर्चा तो करेंगे कि भाई ब्रिटेन से आया है तो उसके बारे में चर्चा करनी है। तो अब चर्चा कौन करेगा, इसके लिए अधिकृत किसको किया गया था, ये याद रखना। भाई 23 मार्च 1942 को क्रिप्स मिशन भारत में आया। किसने भेजा, ब्रिटिश के प्रधानमंत्री चर्चिल ने। तो भारत में किसको अधिकृत किया गया उनसे बात करने के लिए, भाई याद रखना 23 मार्च 1942। उसके बाद भारत में कांग्रेस ने क्या किया, कांग्रेस का राज था, कांग्रेस की सरकार थी। तो कांग्रेस ने क्रिप्स मिशन से वार्तालाप के लिए जवाहरलाल नेहरू और मौलाना अबुल कलाम आज़ाद को अधिकृत किया कि भाई क्रिप्स मिशन जी आ रहे हैं, भाई ब्रिटेन से वो आ रहे हैं तो अपने संविधान के बारे में वो चर्चा करेंगे, आप दोनों उनसे बैठकर बातचीत करेंगे। ठीक है भाई। तो जवाहरलाल नेहरू जी और मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, उनको दोनों को नियुक्त किया गया, अधिकृत किया गया कि आप उनके साथ चर्चा, तर्क वितर्क जो भी होगा वो आप संविधान के बारे में करेंगे। ओके मित्रों, अब देखो उस जो क्रिप्स मिशन भारत में आया तो गांधी जी ने उनके बारे में क्या कहा था। गांधी जी ने क्या कहा, देखिए गांधी जी ने कहा कि ये तो दिवालिया बैंक के नाम से आगामी तारीख का चेक है, दिवालिया बैंक के नाम से आगामी तारीख का चेक है। उसकी आलोचना की गांधी जी ने, आलोचना करते हुए दिवालिया बैंक के नाम से आगामी तारीख का चेक कहा। किसको, क्रिप्स मिशन को। क्रिप्स मिशन आया था ना भारत में 23 मार्च 1942 को, उसके बारे में गांधी जी ने कहा कि ये तो दिवालिया बैंक के नाम आगामी तारीख का चेक है। इंग्लिश में क्या बोलेंगे, पोस्ट डेटेड चेक कहकर आलोचना की। किसने की, पोस्ट डेटेड चेक कहकर आलोचना किसने की, गांधी जी ने। आगे किसने आलोचना की है, देखो एक व्यक्ति और है जिसने आलोचना की। किसने की, ये पटाभी सीतारामैया ने आलोचना की कि अगस्त प्रस्ताव का ही परिवर्तित संस्करण है। पटाभी सीतारामैया ने कहा कि ये तो अगस्त प्रस्ताव का ही परिवर्तित संस्करण है, भाई बदला हुआ रूप है। अगस्त प्रस्ताव आया था 8 अगस्त 1940 को। ओके मित्रों, अब उसके बाद मुख्य बात अब शुरू होगी, अब आएगा आपको मजा, देखना अब है असली खेल। यहाँ से शुरू होता है कहानी, भारतीय संविधान सभा के निर्माण की कहानी। भारतीय संविधान सभा किस प्रकार तैयार हुई, उसके बाद क्रिप्स मिशन आ गया, उसको तो उन्होंने आलोचना करके वगैरह वापस भेज दिया। अब उसके बाद आता है 1942 के बाद में आएंगे कैबिनेट मिशन भेजा जाता है। किसको भेजा जाता है, कैबिनेट मिशन के नाम से भेजा जाता है। अगला कैबिनेट मिशन 1946 जो कब आता है, 24 मार्च 1946। वो आता है 23 मार्च को 42 को, वो 23 मार्च को, ये 24 मार्च को, पर 1946 में। कौन भेजता है इनको, सर क्लीमेंट एटली, लेबर पार्टी के थे। सर क्लीमेंट एटली ब्रिटिश प्रधानमंत्री थे ये वो ब्रिटिश के ही पीएम थे, क्लीमेंट एटली। क्रिप्स मिशन को भेजा था चर्चिल ने और इनको भेजा था एटली ने, वो लेबर पार्टी से थे एटली, सर क्लीमेंट एटली ने। उसमें कौन कौन सदस्य थे देखना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसमें से तो बार बार प्रश्न पूछते ही रहते हैं। किससे, कौन कौन सदस्य, कितने सदस्य थे, 3 सदस्य। कितने सदस्य थे, 3। तो सबसे पहले था स्टैफोर्ड क्रिप्स जो कि व्यापार बोर्ड के अध्यक्ष थे, उस समय व्यापार बोर्ड के अध्यक्ष थे स्टैफोर्ड क्रिप्स। और एक थे लॉर्ड पैथिक लॉरेंस थे, उस समय भारत के सचिव थे। क्या थे, भारत के सचिव। एक थे एवी अलेक्जेंडर जो नौसेना के मंत्री थे। एवी अलेक्जेंडर क्या थे, नौसेना मंत्री। तो ये भी दे दिया और ये दे दिया, आपस में इनको मिलान का दे दिया, इनको इधर उधर आगे पीछे करके दे दिया। तो बोलो मिलान करो, तो ऐसे भी प्रश्न बन रहे हैं इस समय, ऐसे ही प्रश्न बन रहे हैं भाई, अलग कुछ नहीं आ रहा है, बस थोड़ी सी टेक्निकली बदलाव कर दिया गया है कि भाई बच्चे के याद रहता है या नहीं है, उसको समझ कितनी है कि भाई तो वो डायरेक्ट ऐसे ही पूछ ले। और अब इनको मिलान करना है, आपस में मिलान के कथन कारण वाले इस प्रकार से प्रश्न पूछ रहे हैं। तो आपको ये संपूर्ण जानकारी होगी तो आप आसानी से प्रश्न कर आएंगे, घबराइए नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। तो आगे देखिए
मैं संपूर्ण क्लियर करवा दूंगा आपको। जिस प्रकार से प्रश्न पूछे जा रहे हैं उसी का अकॉर्डिंग मैं संपूर्ण सिलेबस कंप्लीट करवा के छोड़ूंगा। आप इस बात से बिल्कुल भी घबराएं नहीं कि हमारा क्या होगा, सिलेक्शन होगा नहीं होगा, जरूर होगा सिलेक्शन। अभी मैं आपको इस सिलेक्शन की रणनीति भी साझा करूंगा आपके साथ कि कैसे सिलेक्शन होता है। वो देखिए, अध्यक्ष जो कैबिनेट मिशन था ना, उसके अध्यक्ष कौन थे? लॉर्ड पैथिक लॉरेंस। लॉर्ड पैथिक लॉरेंस भी पूछ लिया जाए, कैबिनेट मिशन आया था उसमें 3 सदस्य थे, उनके अध्यक्ष कौन थे? लॉर्ड पैथिक लॉरेंस, जो कि भारत के सचिव थे। भारत के सचिव थे। तो ये बड़ी इम्पोर्टेंट है, ये बड़ा इम्पोर्टेंट है। याद रखना कि स्टैफोर्ड क्रिप्स थे व्यापार बोर्ड के अध्यक्ष थे, लॉर्ड पैथिक लॉरेंस भारत के सचिव भी थे, और एवीजे अलेक्जेंडर नौसेना मंत्री थे। और जो कैबिनेट मिशन था इसके अध्यक्ष भी थे, कौन? लॉर्ड पैथिक लॉरेंस। लॉर्ड पैथिक लॉरेंस। अब देखो मित्रों कि 24 मार्च 1946 को 24 मार्च 1946 को कैबिनेट मिशन दिल्ली पहुंचा। कहाँ पहुंचा? दिल्ली। 24 मार्च 1946 को कैबिनेट मिशन दिल्ली पहुंच गया था। उसके बाद क्या होता है कि 16 मई 1946 को कैबिनेट मिशन ने तत्काल अंतरिम सरकार की स्थापना तथा संविधान निर्माण हेतु संविधान सभा के गठन की योजना प्रस्तुत की। देखिए आगे ना बात, संविधान सभा के गठन की योजना किसने प्रस्तुत की थी? कैबिनेट मिशन ने। कब? 16 मई 1946 को। भाई आया तो ये 24 मार्च 1946 का था, और उसके बाद ये 16 मई 1946 को ये घोषणा करता है कि तत्काल अंतरिम सरकार की स्थापना की जाए तथा संविधान निर्माण हेतु संविधान सभा के गठन की योजना प्रस्तुत किया। ओके, अब देखिए इसके बाद आगे क्या होता है कि भाई इसने संविधान सभा के गठन की घोषणा कर दी। उसके बाद इसमें क्या क्या प्रावधान थे? जो भी कैबिनेट मिशन आया उसमें मुख्य प्रावधान उनके क्या क्या थे? तो कैबिनेट मिशन के प्रमुख प्रावधान तो कौन कौन से प्रावधान थे? याद रखना इनको मित्रों कि भाई कैबिनेट मिशन आया कब आया? 24 मार्च 1946 को आया। कहाँ आया? दिल्ली पहुंचा। कितने सदस्य थे? 3 सदस्य थे, स्टैफोर्ड क्रिप्स, लॉर्ड पैथिक लॉरेंस और एवी अलेक्जेंडर। तो स्टैफोर्ड क्रिप्स क्या थे? व्यापार बोर्ड के अध्यक्ष थे। लॉर्ड पैथिक लॉरेंस भारत के सचिव थे। एवी अलेक्जेंडर नौसेना मंत्री थे। और पूछ लिया जाए भाई ये किसने भेजा था कैबिनेट मिशन, भारत में किसने भेजा? तो सर क्लीमेंट एटली ने भेजा, जो किस पार्टी से थे? लेबर पार्टी से थे। अब देखो इनके प्रावधानों के बारे में बात करेंगे। ब्रिटिश भारत और देशी रियासतों को मिलाकर एक भारतीय संघ का गठन किया जाएगा। एक भारतीय संघ का गठन किया जाएगा। इन्होंने ये प्रावधान बताए कि ब्रिटिश भारत और देशी रियासतों को मिलाकर एक भारतीय संघ का गठन किया जाएगा। ये कैबिनेट मिशन के प्रावधान थे। विदेश, रक्षा, संचार विभाग संघ के अधीन होंगे। ये सब चीज़ें, विदेश, रक्षा और संचार विभाग, ये सब किसके अधीन हो जाएंगे? संघ के, केंद्र के अधीन होंगे। ओके, और संघीय विषयों के अलावा सभी विषय एवं अवशिष्ट शक्तियाँ प्रांतों में निहित होगी। संघीय विषयों के अलावा सभी विषय व अवशिष्ट शक्तियाँ प्रांतों में निहित होगी। संघ की अपनी कार्यपालिका और विधायिका होगी। संघ की अपनी कार्यपालिका और विधायिका होगी। संघ की अपनी कार्यपालिका और विधायिका होगी। भारतीय रियासतों को यह छूट दी गई कि वे संघ में सम्मिलित हो सकती हैं या स्वतंत्र भी रह सकती हैं। वही भारत की जो रियासत थी उनको ये छूट दी गई थी कि आप संघ में सम्मिलित भी हो सकते हैं या नहीं भी रह सकते हैं, आप स्वतंत्र भी रह सकते हैं। ये किसके द्वारा? भाई प्रश्न पूछ ले कि भारतीय रियासतों को यह छूट दी गई कि वे संघ में सम्मिलित हो या स्वतंत्र रहें। एक किस मिशन के द्वारा प्रावधान किया गया? तो कैबिनेट मिशन के द्वारा। ओके मित्रों, भारत पर से ब्रिटिश प्रभुसत्ता को समाप्त कर दिया जाएगा। भारत पर से ब्रिटिश प्रभुसत्ता को समाप्त कर दिया जाएगा। आगे है संविधान निर्माण के लिए संविधान सभा का निर्वाचन शीघ्र होना चाहिए। संविधान निर्माण के लिए संविधान सभा का निर्वाचन शीघ्र होना चाहिए। संविधान सभा का निर्वाचन शीघ्र होना चाहिए। देखिए मुख्य बिंदु है, नोट करके लगा रखा है मैंने। नोट, मुस्लिम लीग ने प्रारंभ में कैबिनेट योजना को स्वीकार किया। सबसे पहले तो मुस्लिम लीग ने कैबिनेट योजना को स्वीकार कर लिया, किंतु बाद में लीग ने इसे
मुस्लिम लीग ने इसे अस्वीकार कर दिया, मुस्लिम लीग ने इसे अस्वीकार कर दिया और पाकिस्तान निर्माण के लिए 16 अगस्त 1946 को 16 अगस्त 1946 को प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस प्रारंभ कर दी। भाई पाकिस्तान का निर्माण करने के लिए अलग से पाकिस्तान का निर्माण हो, भाई जो भी मुस्लिम लोग हैं वो अलग से अपने देश की निर्माण की मांग की 16 अगस्त 1946 को, जिसको क्या कहा गया, प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस। प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस कब मनाया गया, 16 अगस्त 1946 को। ओके, अब देखिए आगे है भाई प्रथम अंतरिम सरकार की घोषणा। प्रथम अंतरिम सरकार की घोषणा कब की गई, 24 अगस्त 1946 को, 24 अगस्त 1946 को। तो और 2 सितंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू तथा 11 सहयोगी जो थे उन्होंने शपथ ग्रहण की। भाई 2 सितंबर 1900 भाई अंतरिम सरकार की घोषणा तो कब की गई, 24 अगस्त 1946 को, 24 अगस्त 1946 को। और जवाहरलाल नेहरू और उनके जो 11 सहयोगी थे उन्होंने 2 सितंबर को शपथ ली। तो प्रश्न पूछ सकते हैं कि जवाहरलाल नेहरू तथा उनके 11 सहयोगी ने शपथ कब ग्रहण की, तो 2 सितंबर 1946 को, 2 सितंबर 1946 को। इसमें 3 मुस्लिम सदस्य थे जो कि मुस्लिम लीग से संबंधित नहीं थे, मुस्लिम लीग से नहीं थे। वो 3 मुस्लिम सदस्य जरूर थे पर वो मुस्लिम लीग से नहीं थे। कौन कौन थे वो 3 सदस्य, देखिए वो 3 सदस्य कौन कौन थे। तो सैयद अली जहीर, शरद चंद्र बोस, सरसफात अहमद खां, जहीर बोस खां, जहीर, देखो ऐसे याद रखना, जहीर बोस और खां, जहीर बोस खां। कौन थे वो, जहीर बोस खां। तो सैयद अली जहीर, शरद चंद्र बोस, सरसफात अहमद ने कहा था कि अंतरिम सरकार एक देश की सरकार है जिसे 2 राष्ट्र चला रहे हैं। अंतरिम सरकार एक देश की सरकार है जिसे 2 राष्ट्र चला रहे हैं। मुस्लिम लीग ने अनुसूचित जाति के हिंदू नेता अंबेडकर जी ने कहा था कि अंतिम सरकार एक देश की सरकार है जिसे 2 राष्ट्र चला रहे हैं। कितने राष्ट्र चला रहे हैं, 2 राष्ट्र चला रहे हैं। मुस्लिम लीग ने अनुसूचित जाति के हिंदू नेता जोगेंद्र नाथ मंडल को विधि मंत्रालय के लिए नामित किया। विधि मंत्रालय के लिए किसे नामित किया गया, जोगेंद्र नाथ मंडल। मुस्लिम लीग ने अनुसूचित जाति के हिंदू नेता जोगेंद्र नाथ मंडल को विधि मंत्रालय के लिए नामित किया। तो प्रश्न बन सकता है कि मुस्लिम लीग ने अनुसूचित जाति के किस हिंदू नेता को विधि मंत्रालय के लिए नामित किया, जोगेंद्र नाथ मंडल। अब आगे है, ये तो हो गई है कैबिनेट मिशन के बारे में। तो भारतीय संविधान की जो संविधान तैयार हुआ था वो कैबिनेट मिशन योजना के तहत ही तैयार किया गया था। अब आगे आता है कैबिनेट मिशन के बाद में माउंटबेटन योजना। कौन सी योजना, माउंटबेटन योजना, जो कि 3 जून 1947 को 3 जून 1947 को आती है। घोषणा कब किसने की, ब्रिटिश पीएम क्लीमेंट एटली ने 20 फरवरी 1947 को ब्रिटिश सरकार 30 जून 1948 से पहले भारतीयों को सत्ता सौंप देगी। क्या घोषणा करते हैं, 20 फरवरी 1947 को ब्रिटिश जो प्रधानमंत्री थे क्लीमेंट एटली ने क्या घोषणा की थी, 3 जून 1947 को तो माउंटबेटन योजना आ गई। उसके बाद ब्रिटिश प्रधानमंत्री थे क्लीमेंट एटली। कौन थे, ब्रिटिश प्रधानमंत्री थे क्लीमेंट एटली ने 20 फरवरी 1947 को ये घोषणा की कि ब्रिटिश सरकार है ना वो 30 जून 1948 से पहले भारतीयों को सत्ता सौंप देगी। तो ये घोषणा हो गई कि वे 30 जून 1948 से पहले भारतीयों को सत्ता सौंप देगी। किसने की घोषणा, क्लीमेंट एटली ने, जो कि ब्रिटिश प्रधानमंत्री थे। किस योजना के तहत, 3 जून 1947 को जो माउंटबेटन योजना आई थी। अब माउंटबेटन योजना के अन्य क्या नाम हैं, अन्य किस नाम से जान सकते हैं, 3 जून योजना, 3 जून को आई तो 3 जून योजना, मन बांटन योजना, मन को बांटने वाली योजना, और बालकन योजना। 3 जून योजना, मन बांटन योजना और बालकन योजना। अब देखिए भाई योजना आई है या मिशन आया है
तो उसके कुछ प्रावधान भी होंगे, वो कुछ प्रावधान लेकर आए हैं कि वो भारत वालों को समझाएंगे कि भाई इस प्रकार से आप करो, हम इस प्रकार से आपके लिए सुविधा देंगे, आपको ये हम घोषणा करते हैं। तो क्या प्रावधान लेकर आए वो प्रावधान लेकर आए कि ब्रिटिश भारत को 2 संप्रभु राष्ट्रों भारत तथा पाकिस्तान में विभक्त किया जाएगा। ब्रिटिश भारत को 2 संप्रभु राष्ट्रों भारत तथा पाकिस्तान में विभक्त किया जाएगा। बंगाल व पंजाब के विभाजन को लेकर जनमत संग्रह कराया जाएगा। बंगाल व पंजाब के विभाजन को लेकर जनमत संग्रह कराया जाएगा। किस योजना के तहत? माउंटबेटन योजना, जो कि 3 जून 1947 को आई थी। देशी रियासतों को अपनी इच्छा अनुसार भारत या पाकिस्तान में अपना स्वतंत्र अस्तित्व बनाए रखने की स्वतंत्रता होगी। ये किसकी योजना थी? माउंटबेटन योजना की योजना थी कि जो भी देशी रियासतें हैं उनको या तो वो भारत में रह सकती हैं या पाकिस्तान में, ये उनकी इच्छा पर निर्भर होगा। उनको ये स्वतंत्रता होगी, या तो भारत में रह सकते हैं या पाकिस्तान में जा सकते हैं। अब देखिए, संविधान सभा 2 भागों में बट जाएगी। संविधान सभा वो 2 भागों में बट जाएगी। कौन कौन से? कि जो अपने अपने राज्यों के लिए संविधान तैयार करेगी। भाई संविधान सभा 2 भागों में बट जाएगी, जो अपने अपने राज्यों के लिए संविधान तैयार। ब्रिटिश संसद ने इस योजना को मूर्त रूप देने के लिए भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 पारित किया। जो 3 जून 1947 को माउंटबेटन योजना थी, उसको मूर्त रूप से लागू करने के लिए तो उसने भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 पारित किया। अब देखिए भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। अब देखिए आगे, ये तो हो गई माउंटबेटन योजना। अब इसके बारे में आगे पढ़ेंगे। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम किसने पारित किया था मूर्त रूप देने के लिए? किसको? भाई जो माउंटबेटन योजना थी उसको मूर्त रूप देने के लिए, उसको लागू करने के लिए भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम पारित किया गया। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 पारित किया गया। माउंटबेटन योजना के अनुसार यह अधिनियम 4 जुलाई 1947 को ब्रिटिश संसद में प्रस्तुत किया गया। कब किया गया? 4 जुलाई 1947 को। और ये 18 जुलाई 1947 को स्वीकृत हो गया। 18 जुलाई 1947 को यह स्वीकृत हो गया। 18 जुलाई 1947 को यह स्वीकृत हो गया। 4 जुलाई को तो प्रस्तुत किया गया और 18 जुलाई को यह स्वीकृत हो गया। क्या स्वीकृत हो गया? भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। अब देखिए नोट, इम्पोर्टेंट चीज़ है कि नॉर्मन डी पामर के अनुसार ब्रिटिश संसद के इतिहास में शायद इतना महत्वपूर्ण विधेयक इतने कम समय और इतने कम वाद विवाद से पास हुआ हो। नॉर्मन डी पामर ने कहा है कि इतने कम समय में 4 जुलाई को पेश किया गया और 18 जुलाई को ये स्वीकृत भी कर दिया गया। तो नॉर्मन डी पामर ने कहा है कि ब्रिटिश संसद में ये पहली बार हुआ है ऐसा कि कोई विधेयक इतने कम समय में और इतने कम वाद विवाद के बाद ही तुरंत पास हो गया। अब देखिए, ये तो ये हो गई भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम के स्वीकृत करने की और उनको पेश करने की तिथि के बारे में जानकारी। अब देखिए आगे है भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 जब लागू किया गया तो उसके द्वारा क्या परिवर्तन आए? क्योंकि मित्रों अब डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछ रहे हैं, उसी हिसाब से मैंने ये तैयार किया है। तो देखिए भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 द्वारा हुए परिवर्तन, पहला है संविधान सभा पूर्णतः संप्रभु निकाय बन गई। पहला है संविधान सभा पूर्णतः संप्रभु निकाय बन गई, जो स्वेच्छा से कोई भी संविधान बना सकती थी। सभा ब्रिटिश संसद द्वारा भारत के लिए बनाए गए कानून को समाप्त व बदल सकती थी। दूसरा है संविधान सभा एक विधायिका भी बन गई और जिसके 2 कार्य थे, संविधान निर्माण और देश के लिए कानूनों को लागू करना था। तीसरा है विभाजन के बाद तत्कालीन सदस्य संख्या 299 रह गई और उनमें से 299 में से 229 प्रांतों से और 70 देशी रियासतों से थी। अब इसके प्रमुख प्रावधान क्या क्या थे? देखिए मित्रों, प्रमुख प्रावधान थे किसके? भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के प्रावधान क्या थे? 15 अगस्त 1947 को भारत और पाकिस्तान नामक 2 स्वतंत्र अधिराज्यों की स्थापना की जाएगी। ठीक है, 15 अगस्त 1947 को भारत और पाकिस्तान को आज़ाद कर दिया जाएगा। प्रत्येक अधिराज्य में एक गवर्नर जनरल होगा। भारत में गवर्नर जनरल किसको बनाया गया? माउंटबेटन को। और जवाहरलाल नेहरू को प्रधानमंत्री
बनाया गया। भारत सचिव का पद समाप्त कर दिया गया। दोनों अधिराज्यों की सीमा निर्धारण के लिए 2 सीमा आयोग तैयार किए गए। दोनों अधिराज्यों की सीमा निर्धारण के लिए 2 सीमा आयोग तैयार किए गए। कौन कौन से? पंजाब सीमा आयोग और बंगाल सीमा आयोग गठित किए गए और जिनके अध्यक्ष कौन थे? सर रैडक्लिफ थे। ओके मित्रों, आज के लिए इतना ही। अगली क्लास दूसरे पार्ट में लेकर आएंगे।